सो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड से यूनिट स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का इंट्रो और इसकी समरी जानेंगे। So first we discussed about what do you mean solution. Suppose that we take water in a beaker. A certain quantity of water taken in a beaker. And in it we add some part of sugar. And dissolve it, then it make a homogeneous solution, because sugar molecule cannot absorb in the water. So we say that two type of conditions are available here in this chapter. One is known as solvent and other is known as solute. If solute molecules are fully dissolved in solvent, then solution is known as homogeneous, and if solute part is not dissolved, fully dissolved in solvent, then this type of content known as heterogeneous. So ये two criteria mindset हो, homogeneous and heterogeneous. एक वह पार्ट जो डिसॉल्व करता है और दूसरे वह सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है। सो ये बोथ सब्सटेंस हैं जो मिल करके होमोजीनियस कंडीशन में ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए एक वन वर्ड डेफिनेशन लेते हैं और इसे डिफाइन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, अ होमोजीनियस मिक्सचर whose composition can be varied within certain limits is termed a true solution. So बच्चों, यहाँ हम solution को ब्रीफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करें, then solution equals to solute plus solvent. देन इस टर्म से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए फिट हैं। जैसे मैंने शुगर लिया यहाँ एज ए सॉल्यूट, वैसे ही यहाँ साल्ट ले सकते हैं। साल्ट छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं बच्चों, ये कर सकते हैं आप। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ होममेड प्रैक्टिकल्स भी हैं जो आप स्वयं से करके देख सकते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिया है वाटर और शुगर का, पानी और चीनी का, ये आप स्वयं से करके देख सकते हैं या करते हैं इस प्रैक्टिकल्स को। पानी में चीनी को डाल करके आप डिसॉल्व करते हैं, देन उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। इसी तरह अगर साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें, देन साल्ट का होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो बच्चों, नॉर्मली हम लोग ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं जिनको करके सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की कंसंट्रेशन क्या है और किस तरह के सब्सटेंस यहाँ सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेट होंगे और कैसे हम इन्हें डाइल्यूट करते हैं।
when solute molecules quantity is more than higher in solution, then they are concentrated. जब किसी सॉल्यूशन में सल्यूट पार्ट यानी डिसॉल्व होने वाले पार्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया है शुगर का और साल्ट का, ये दोनों क्या है, ये दोनों सल्यूट। तो इस सल्यूट पार्ट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है सॉल्यूशन में, देन उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर होगा। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी, लाइक ऐसे वाटर, यहाँ वाटर क्या है बच्चों, देन सॉल्वेंट, तो अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, देन वे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सॉल्यूशंस को हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन पार्ट इज देयर प्योर फॉर्म नेम्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड अदर इज क्रिएटेड बाय सेल्फ नेम्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वाटर ऐड करके हम डाइल्यूशन प्रोसेस से इन सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं। सो इन वेरिएट्स एग्जांपल से फाइनली हम सॉल्यूशंस के लिए कह सकते हैं कि सल्यूट मीन्स विले और सॉल्वेंट मीन्स विलायक। विले और विलायक पदार्थों की समांगी मिश्रण की मात्रा सॉल्यूशन या विलय होती है। नाउ स्पेशल पॉइंट्स फॉर यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सपोज दैट वी मेक अ सॉल्यूशन with 2 components whose belong in the section of solute and solvent are known as binary. Suppose that एक solution तैयार कर रहे हैं हम लोग जो 2 substance से मिलकर के बनता है और उसी में solute और solvent है। So we say that when the solution is composed of only 2 chemicals substance, then it is termed as a binary solution. तो ऐसे solutions जो कम से कम 2 chemicals से मिलकर बनते हैं उन्हें binary solutions कहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ 3 substance ले लें तो उन्हें ternary solutions कहेंगे, और 4 solutions ले लें, 4 components ले लें solution formation के लिए, then quaternary कहेंगे। तो ऐसे विलयन जो 2 केमिकल से मिलकर के बनते हैं बाइनरी हैं, जो 3 केमिकल से मिलकर के बनते हैं वो टर्नरी हैं, और जो 4 केमिकल से मिलकर के बनते हैं वे क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और ये हैं वही सारे पार्ट्स जिनको 2 कंपोनेंट्स में क्लासिफाइड कर रहे हैं, एक है सल्यूट और दूसरे हैं सॉल्वेंट। तो सल्यूट वे हैं जो डिसॉल्व होते हैं और सॉल्वेंट वे सब्सटेंस होंगे यहाँ जो डिसॉल्व करेंगे सल्यूट। तो इस तरह ये स्पेसिफिक टर्म से क्लासिफाइड होते हैं सॉल्यूशंस, जिन्हें क्रमशः बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस के रूप में जानते हैं। तो बच्चों यूनिट के स्टार्ट में आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस यूनिट को, इसलिए इसकी समरी जानना बहुत जरूरी है कि हम इस सॉल्यूशन टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिनका स्टडी होगा यहाँ। देन मैंने जनरल इंट्रो आपको करा दिया है सॉल्यूशंस के बारे में। यहाँ सॉल्वेंट और सल्यूट से स्टार्ट लेंगे, इनके एग्जांपल्स होंगे, इनके वेरिएशंस होंगे। देन जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में, क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन को 9 कैटेगरी में, और स्पेसिफाई होंगे स्टेट ऑफ मैटर से, बिकॉज ऑल मैटर्स आर प्रेजेंट इन 3 टाइप्स, बिलोंग सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। दिस 3 स्टेट मार्क द 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ इनके एग्जांपल्स होंगे, एक टेबल के द्वारा आपको बहुत इजीली वे पर इस क्लासिफिकेशन को समझा दूंगा, और आप उन्हें सिम्टम वाइज और एग्जाम्पल वाइज लर्न करेंगे। देन थर्ड, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल बेस्ड सेक्शन होगा बच्चों। ये टॉपिक है, इनिशियल कई कंटेंट है यहाँ, जिसमें मास परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन,
इतने पार्ट आते हैं। यहाँ मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो इनको डिफाइन भी करेंगे, इनके फार्मूले भी सीखेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड इनके न्यूमेरिकल सीखेंगे। देन बच्चों स्टार्ट लेंगे, कुछ ला है यहाँ जो सोल्यूशन से रिलेटेड है और प्रॉपर सोल्यूशन के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पर इनके फिजिकल फैक्टर्स को समझने के आधार पर ये ला है, जिनमें फर्स्ट है हेनरीज ला। क्लासिफाइड करेंगे ला की विद लैंग्वेज डेफिनेशन और देन इसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस का स्टडी करेंगे। देन आएंगे राउल्ट्स ला, क्लासिफाइड करेंगे राउल्ट्स ला को विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर से इसकी डेफिनेशन करेंगे, साथ में विद फार्मूला और एग्जांपल्स लेंगे। देन जाएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू इन दिस चैप्टर। हियर we start a graphical formula belong the boiling point of substance because different type of solutions have different their boiling points named normally BP. So यहाँ छोटे डेफिनेशंस भी आपको क्लियर करा दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, वेपराइजेशन होगा, वेपर डेंसिटी होगा, इस तरह के छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जो सोल्यूशन से रिलेटेड हैं, उनको भी क्लियर करा दूंगा। देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, इसका भी ग्राफिकल वर्जन है और यहाँ फार्मूला है। बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल सेक्शन, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए या सब्सटेंस का डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने के लिए, टेम्परेचर बेस्ड, जिनको मैंने यहाँ लिखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और देन प्रैक्टिकल बेस टॉपिक्स हैं जिनमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स की हेल्प से पूरे किए जाते हैं। सो यहाँ मेम्ब्रेन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे, पूछे नहीं जाते हैं बट ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए यहाँ आपको बताना जरूरी होगा कि व्हाट आर मेम्ब्रेन्स and why they are classified in three types. One is known as permeable, second is known as semi-permeable, and third is known as non-permeable. So we categorize the type of membranes, then we goes on the definition of osmosis and diffusion. A best comparison between osmosis and diffusion, because the important question कि what do you mean osmosis? Explain with example. Also second question, what do you mean diffusion? Explain with example, and merge both topics in a differential question say to you, write the difference between osmosis and diffusion. तो स्पेसिफाई करेंगे इनके टाइप्स में, देन एक्स ऑस्मोसिस एंड इन ऑस्मोसिस। इससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का मेथड बर्कले हार्टले प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। देन यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे और इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो मैंने 4 सेगमेंट्स यहाँ क्लियर किए आपको जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक है कंसंट्रेशन बेस्ड जिसमें से मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और दूसरा आया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, और फोर्थ सेक्शन आया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो कि आइडियल गैस इक्वेशन के फार्मूले को फॉलो करता है। और इसी में एक स्पेशल शार्ट कोर्स आपको यहाँ मिलेगा रिवर्स ऑस्मोसिस। देन ये ऑस्मोसिस वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। तो बच्चों इस तरह से ये पूरे चैप्टर की एक समरी थी जो यहाँ इंट्रोडक्शन में आज के इस क्लास में कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इन्हें स्टार्ट लेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे, इनको सीखेंगे। देन एक रिव्यू ले लें आज के इस इंट्रोडक्शन टॉपिक का कि सॉल्यूशन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है।
तो एक तरह से देखा जाए कि जो ए सब्सटेंस हैं वो सॉल्वेंट होते हैं जिन्हें हम विलायक कहते हैं, और इसमें वे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने के लिए मिलाए जाते हैं ये बी सब्सटेंस हैं जो कि सल्यूट कहलाते हैं और इन्हें विलेय कहते हैं, और इनके मिलने से इनका जो समांगी मिश्रण है, जो होमोजीनियस मिश्रण है, वह विलयन कहलाता है। तो एक डेफिनेशन बन जाएगी बच्चों कि विलेय तथा विलायक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलेय और विलायक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब इनको दो पार्ट्स में हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे और इनके एग्जांपल्स भी समझेंगे। जो नोइंग सब्सटेंस है उनको इनके एग्जांपल्स में डाल लें। तो सल्यूट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग जानते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाते हैं, जैसे शुगर, फॉर्मूला इज C12 H22 and O11। साल्ट्स, कॉमन इलेबल साल्ट के लिए फार्मूला यूज करते हैं बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो सल्यूट सब्सटेंस के रूप में यूज किए जाते हैं। और सॉल्वेंट के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट नेम दिया गया वाटर को। सो मैक्सिमम सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन वाटर बिकॉज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारे बेसिक रीजंस हैं इसके। एक तो इसका नेचर न्यूट्रल है बिकॉज pH ऑफ वाटर इक्वल्स टू 7। इसका जो pH स्टैंडर्ड है वो एग्जैक्ट 7 होता है, और ऐसे सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रलाइज होने के कारण भी ये एक बेस्ट सॉल्वेंट होता है। और कंपाउंड फॉर्म में है, वाटर के लिए स्पेसिफाई करें, देन व्हाट डू यू मीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, देन वी सेज दैट वाटर के लिए अगर इसका फार्मूला लें तो इसका एक फिक्स्ड रेशियो है H2O। यहाँ अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर रेशियो फाइंड आउट होता है 2:1, जो कि एक सर्टेन रेशियो के रूप में जाना जाता है। यानी इनका जो एक बनने का रेशियो है वो निश्चित है। किसी भी टाइप का हम वाटर डिस्कस करेंगे देन उनका रेशियो 2:1 के रूप में ही लिखेंगे। तो इसलिए वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है कि क्वांटिटी सर्टेन नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम इन्हें समझ लें तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर वे हैं जिनमें 2 or more than सब्सटेंस का क्वांटिटी सर्टेन है, और जबकि कंपाउंड्स के लिए जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी सब्सटेंस मिक्स्ड हो रहे हैं जिससे कंपाउंड फॉर्मेशन किया जा रहा है उसमें उनकी क्वांटिटी सर्टेन होगी। सो वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर एंड इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट because its self nature is neutral according to their pH value and it have a capacity for the dissolving of solute substance like as a sugar, like as a salt, and more than solute substance are available whose are dissolved in water। तो वाटर तो मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट के रूप में, बट और भी कुछ सॉल्वेंट हैं जो इसमें सबमिट कर सकते हैं, लाइक एज अ मिल्क, लाइक एज अ ऑयल्स। ये भी सॉल्वेंट्स हैं, बट ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व इन ऑयल्स। सभी प्रकार के जो सॉल्यूट हैं वो इनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर को छोड़कर। वाटर में तो हो जाते हैं बिकॉज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही मैंने कहा इसे,
बट अदर भी सॉल्वेंट हैं, लेकिन वे कैटेगराइज किए गए हैं। कुछ हैं जो एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फंक्शन करते हैं, कार्बनिक विलायकों के रूप में जाने जाते हैं, और कुछ सब्सटेंस हैं जो प्रॉपर विशेष प्रकार के सॉल्यूट सब्सटेंस को ही डिजॉल्व करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम ये क्लासिफाइड कर सकते हैं इन्हें, और जो मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन लेंगे सॉल्यूशंस का, वो इन्हीं पर बेस्ड होगा, इन्हीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होगा कि कौन से सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में मिलाए जाएं, तो किस प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन के फॉर्म में रेडी हो। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इनके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ एक टेबल के माध्यम से इनके सभी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ये आज का जो क्लास हुआ, इसके मेन जो नोट्स हैं वे अपनी नोट्स कॉपी में आप कंप्लीट